हल्के याकुतपुरे में आज जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन GHMC टी वेंकन्ना के साथ रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज का एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें याकुतपुरा हल्के के जारी तरक्याती मनसूबों और आइंदा कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने रमज़ान मुबारक, शब मिराज, शब बरात और शब क़द्र की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी। इजलास में मसाजिद को जाने वाली सड़कों की फौरी मरम्मत और बेहतर देखभाल, मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम और कब्रस्तानों की सफाई और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम करने पर बातचीत हुई। तमाम तरक्याती कामों के लिए तख्मीने तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें आर्जी रोशनी, मुस्तकिल स्ट्रीट लाइटिंग और कब्रस्तानों की देखभाल शामिल है। इस मौके पर फैसला किया गया कि नए तरक्याती मनसूबे 20 जनवरी 2025 से पहले शुरू किए जाएंगे, जबकि इन मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए 11 फरवरी को दूसरा इजलास मुनक़्क़द होगा। इस इजलास में संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, मोगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन, कुरमागुड़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर शफात अली, रैन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, GHMC के दीगर अफसरान और मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदे भी शरीक थे। ये इजलास रमज़ान से पहले इलाके की जामे तरक्की और अवामी सहूलियात की फराहमी के अज़्म को मजबूत करने की जानिब एक अहम कदम है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। आज जोनल कमिश्नर चारमीनार साउथ जोन में एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है। रिव्यू मीटिंग का मेन मकसद ये है कि जितने भी वर्क्स सैंक्शन है, जो काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, जो काम शुरू होने का है, उसके लिए एक डेडलाइन दी गई है। वो डेडलाइन ये है कि इन लोगों 20 जनवरी तक कामों को पूरा शुरू कराना ज़रूरी है, ये बताया गया है। और फिर दूसरी जो मीटिंग रखेंगे, रिव्यू मीटिंग, वो 11 फरवरी के हम रखेंगे, जिसमें ये जो मिनट्स नोट किया गया, इसमें कौन सा वर्क स्टार्ट हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या रीज़न से वर्क नहीं स्टार्ट हुआ, वो चीज़ करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आने कुछ दिनों बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। रमज़ान के महीने के लिए हमको जो करना है, तमाम मसाजिद के अप्रोच रोड्स जो होते हैं, अगर डैमेज है तो उसको ठीक करना पड़ता है, स्ट्रीट लाइट है और दीगर तमाम चीज़ों के लिए। उसके साथ साथ शब मेराज आ रही है, शब बरात आ रही है, उसके बाद शब क़द्र आ रही है। उसके लिए हमको जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो तमाम एस्टीमेट बन के उसको काम कराना है, चाहे वो टेम्पररी लाइटिंग हो, स्ट्रीट लाइटिंग हो। उसके साथ साथ शब बारात के अंदर जो भी क़ब्रस्तानों के अंदर साफ़ सफाई का काम होता है, वो काम भी शुरू कराना है, उसके भी एस्टीमेट बनाने के लिए, और एस्टीमेट बनते हैं और उसका भी काम तेज़ी से चल रहा है। ये तमाम चीज़ों की रिव्यू मीटिंग आज मैं और मेरे साथ में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स आज की इस मीटिंग में मौजूद थे। उसके साथ साथ तमाम ऑफिसर्स भी मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला काम तेज़ी से जारी है और जितने एस्टीमेट्स है, एस्टीमेट्स बन चुके हैं और कुछ एस्टीमेट का टेंडर भी होगा। जो एस्टीमेट बनने वाले हैं उसको बनवाएंगे और कल इसके लिए हमारी पूरी डिटेल मीटिंग वापस मेंटेनेंस के ईज के साथ रहती। जो एस्टीमेट नहीं बने हैं हम उसके ऊपर विज़िट करके वो भी बनाने लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले तमाम चीज़ों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम में रह के अवाम का काम करती है। मैं हमारे तमाम कॉरपोरेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर आज की ये मीटिंग ली गई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मीटिंग से मुतमईन हूँ। कामा तेज़ी से याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जारी है और इंशाअल्लाह ताला कामा तेज़ी से मुकम्मल भी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించినటువంటి డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ మీద డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో రివ్యూ మీటింగ్ విత్ ఆనరబుల్ కార్పొరేటర్స్ సహా మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. దయచేసి బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద మీటింగ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ మీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఎమ్మెల్యే గారు కార్పొరేటర్స్ అందరు చెప్పినప్పుడు దయచేసి నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మీటింగ్కి మళ్ళీ మనం యాక్షన్ రిపోర్ట్ అడుగుతాం కాబట్టి దయచేసి ఎవరిది వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి. కన్సల్టెంట్గా ఎవరు నోట్ చేయరు కాబట్టి ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ఆ డిపార్ట్మెంటు సారు అదేవిధంగా కార్పొరేటర్స్ అందరూ మాట్లాడినప్పుడు దయచేసి నోట్ చేసుకోండి. సరే సార్.
ये सब अपना जो वर्क्स है वो अपन इसके बाद देंगे। पहले अपन सब्जेक्ट पे जाएंगे। मेरा जो पर्सनल एजेंडा है मैं उस पर पहले जाना चाहता हूँ। एक तो चीज़ AMO सर, मैडम एक्चुअली ज्योति मैडम, हाँ ज्योति मैडम और अपने पास जितने मस्जिद और ग्रेवयार्ड के अप्रोच रोड्स है वहाँ पे प्रॉपर स्वीपिंग नहीं हो रही, गार्बेज प्रॉपर लिफ्टिंग नहीं हो रहा। मेरे इंटायर डिविजन्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पर्टिकुलर एक नहीं कर रहा। इसको आप प्लीज़ नोट करिए। आने वाला टाइम जो है वहाँ पे रमज़ान का महीना भी आ रहा, हमारे जो जगने की रात होते टोटल 3 आते वो भी आने वाला है। तो उसके लिए आप लोगों से पर्सनल ये है कि इसके ऊपर आप इंटरेस्ट लीजिए और जहाँ पे भी है थोड़ा आप पर्सनल देखिए। और दूसरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जहाँ जहाँ पे भी ये अप्रोच रोड जितने चल रहे हैं उसको अपना BT या CC पैच वर्क है तो इसको भी करना। आपके डिप्टीज AEs को इंस्ट्रक्शन दीजिए आज कल में शुरू करिए, क्योंकि अभी रजब लग गया समझे ना। यहाँ से अब यूँ समझिए कि आप ये मंथ चालू हो जाते हैं। पहले शब मेराज आती, फिर बारात आती, फिर कदर आती, वो है फिर रमज़ान भी आता। ये तीनों को चीज़ को देख के ये चीज़ के ऊपर अपने को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरी एक अहम बात यह है कि स्ट्रीट लाइट, अभी हम कमिश्नर साहब से भी स्ट्रीट लाइट के ताल्लुक से बात करके आए हैं। आज साहब की कल मीटिंग है, कहते जो भी एजेंसी है उससे मीटिंग है। तो स्ट्रीट लाइट के अपने पास कहाँ है? वहाँ कोने में सब हाँ ये सब अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं सर। इस स्ट्रीट लाइट में आपका ने ग्लोइंग नॉन ग्लोइंग का कितना परसेंटेज है सर? अभी साहब बोले कि आप लोग इंस्पेक्शन करे बोल के मैं इस ताल्लुक से कमिश्नर साहब से बात करके आ रहा हूँ। तो आपका ने नॉन ग्लोइंग पॉइंट्स कितने हो रहे, मतलब कितने परसेंटेज के हैं सर? गार्बेज का जैसा MLA साहब बताया, गार्बेज के ना स्वीपिंग होती ना लिफ्टिंग होती सर। 8 दिन नहीं होते सर, 15 दिन से 20 दिन हो जाता। पत्थरघट्टी डिवीजन, पत्थरघट्टी डिवीजन याकुतपुरा AMO साहब। आप है ना पत्थर अमान नगर A आपको आता सर? आता सर। और हमारे पास एक प्रवीण नाम का है सर, प्रवीण आप उसको निकाल दो साहब, आप उसको नहीं रखो। 1 साल से हम बोल रहे हैं उसको निकालो यहाँ से बोल रहे हैं। इरशाद को भी हम बोले थे, AMO इरशाद साहब को भी बोले थे, आपको भी बोल रहे हैं निकाल दीजिए। और हमारे पास 15-15 दिन होते सर, एक मर्तबा स्वीपिंग नहीं होती ना गार्बेज की लिफ्टिंग होती। जरा प्लीज आप देखिए, मैं आपको इससे पहले भी फोन करा, मैं बोला आपको मेरे साथ चलिए सर, मैं एरिया भी मैं आपको फिर आगे बताता हूँ। आप ठीक है बोले, मगर 2 मरतबा भी आप नहीं आए सर। आप లాంగ్ అబ్సెంట్ ఉంటుంది కొంచెం నువ్వు ముందు తిరుగు కార్పొరేటర్ గారితో నువ్వు తిరిగిన తర్వాత నీకు ఐడియా వస్తుంది ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది. ముందు తిరిగిన తర్వాత కమిటీ అనే కంక్లూజన్. ఓకే, మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ 1 ఇయర్ క్రితమే గవర్నమెంట్ నుంచి ఎటువంటి అవుట్ సోర్స్డ్ ఇట్లాంటివన్నీ మీరు రిక్రూట్మెంట్ చేయకూడదు గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ లేకుండా అని ప్లాన్ చేస్తే నేనే ఎక్కువ గొడవ పెట్టినాను అందరికంటే. నేనే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్కి డైరెక్ట్ చెప్పినాను, సార్ మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ మూలంగానే మేము రిక్రూట్ చేయలేకపోతున్నామని అందరి ముందు మీటింగ్లో చెప్పినాను. చెప్పి అప్పుడు లాస్ట్ కమిషన్ మేడం రొనాల్డ్ సార్ టైంలో, ప్రపాలి మేడం టైంలో మనం పర్సులేషన్ చేసి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషనే వచ్చినది. కానీ దాంట్లో ఏమైంది, కొత్తగా తీసుకునే వాళ్ళకి క్రితం కింద తీసుకునే వాళ్ళకి ఓన్లీ 15,500 రూపాయలు సాలరీ ఇవ్వని ఎక్కడో మిస్టేకే వచ్చింది. బట్ మనం ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి 18,000 ఇస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు మార్నింగ్ కూడా నేను మాట్లాడిన రఘుప్రసాద్ సార్తో 12:30 ఏంటి 18,000 మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇస్తున్న వాళ్ళకి ఇస్తే కొత్త వాళ్ళకి 15,000 ఎట్లా ఇస్తాం? కామన్ ఇవ్వాలి అందరికీ. సో దానికోసం క్లారిఫికేషన్ కోసం మళ్ళీ రఘుప్రసాద్ సార్ 1-2 డేస్లో కూడా మొత్తం రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు, గవర్నమెంట్ రాస్తున్నారు. అది క్లారిఫికేషన్ రాగానే కిత్తన్ కింద మనం రిప్లేస్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇన్ఫాక్ట్ ఏంటంటే మన వాళ్ళు కిత్తన్ కింద ఆల్రెడీ ఫైల్స్ అని పూरे రెడీ है सर. अगर वो क्लैरिफिकेशन आ गया तो एक ही दिन में मैं पूरा कंपनी से 10 करके भिजा देता हूँ. वो 1 वीक में हो जाता, वेटिंग फॉर द ऑर्डर ओनली. आपसे और AMO साहब दोनों से मेरी गुजारिश है, रहमानिया का जो रहमानिया मदरसे के हम रंगेली खिड़की की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे मैडम को आता एरिया, राइट साइड का आपका आता। तो वो दोनों में क्या इशू हो जा रहा मैडम सर कि वहाँ गार्बेज का इतना बड़ा, यानी गार्बेज बहुत सबसे ज्यादा वहाँ पर रहता है, मौला के चिल्ले पर रहता। हम वहाँ से लेके रंगीली खिड़की और अपने और आगे तक भी जाएंगे तो कचरे का अंबार है सर।
आप दोनों से गुजारिश है 2 मरतबा भी लिफ्टिंग अगर रखेंगे। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।